हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक प्रूफ करेंगे रूट टू इज़ रेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जो है बहुत इजी तरीके से जो करके देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रूफ क्या करना है, रूट टू इज इरेशनल। ठीक, कोई भी इस इरेशनल नंबर अगर हमको प्रूफ करना है तो उसमें क्या करना होगा, हमको एक मेथड लेना पड़ेगा। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो इसमें जो हम प्रूफ करेंगे वो प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? इसमें हम मान के चलते हैं कि कोई भी चीज सही है और बाद में उसको गलत प्रूफ करते हैं। जैसे इसको ही लेके चलते हैं, रूट टू इज इरेशनल। तो हम इसमें पहले मान के चलेंगे लेट रूट टू इज रेशनल। अब अगर रूट टू रेशनल नंबर होगा, रूट टू अगर रेशनल नंबर होगा तो ये जो है हमारा P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। होगा या नहीं होगा? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी होगा। अब P और Q इंटीजर्स हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। यहां तक हो गया ये P अपॉन Q की फॉर्म में। अब आगे देखो, इसमें क्या करते हैं, बाय कैंसलिंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ P and Q, we will get A upon V, where A and B are co-prime। समझो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे P अपॉन Q में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हमने कैंसिल कर दिया अदर देन 1, और उसमें जो हमको नया नंबर मिला होगा वो होगा A और B जो कि कोप्राइम होंगे। जैसे मान लो P है, P हमारा हुआ 15 और जो Q है Q और ये हो गया 25। तो जो हमारा अब जैसे P है, अब P को हम P अपॉन Q, तो ये हो जाएगा 15/25। तो अब ये 15/25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3/5 गुणा 5। तो ये इसमें जो कॉमन फैक्टर है इसके 5 और ये 5, इन दोनों को हटा के जो हमारे पास 3 और 5 बचा, ये हमने नंबर ले लिए A और B इस तरीके से। और ये जो A और B हमने लिए हैं वो हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम्स नंबर मतलब कि उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। अब जैसे 3/5 लिखा हमने, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? कोई नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा है। इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि 1 है। तो ये हमने मान लिया कोप्राइम नंबर है दो, A और B। अब इसको जरा रफ करता हूं आगे। अब देखो, तो ये हो जाएगा हमारा रूट टू बराबर A बाई B। तो ये तो हो गया रूट टू इज इक्वल टू A अपॉन B। अब क्या करेंगे, स्क्वायर इनका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको लिख देंगे रूट टू का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए अपॉन वी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सिर्फ 2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब इसको और लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक। इसमें ये है हमारा जो 2 होगा वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब 2 डिवाइड ए स्क्वायर तो फिर जो 2 है 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो ए को भी डिवाइड करके देखो कैसे। यहां पे अगर कोई नंबर ए स्क्वायर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लो वो नंबर हमारा है 16 है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है कोई नंबर अपॉन में 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जैसे 4 चौक 16 बटे 2, यानी कि आएगा हमारा 8। तो जो ए नंबर ये 4 होगा, ये ए होगा ना, ए स्क्वायर यानी ए, तो जो 4 बटे 2 यानी कि 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे यही कहा गया, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखो इसमें आगे, अब ये जो है ए स्क्वायर अपॉन 2 ये है, इसको हम लिख देंगे, अगर ए स्क्वायर अपॉन 2 है तो ये ए बाई 2, ये एक नंबर होगा जिसको ये डिवाइड कर रहा होगा। जैसे 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को और ए को भी डिवाइड कर रहा था, नहीं ए बाई 2, तो जो ए बाई 2 नंबर होगा उसको हमने नाम दे दिया कोई नंबर सी, ठीक। आ रहा है समझ में। ए बाई 2 को जब डिवाइड कर रहा हो तो कोई हमें नया नंबर मिलेगा, तो उस नंबर को हमने नाम दे दिया सी। ए स्क्वायर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो जो ए बाई 2 जो हमारा नया नंबर होगा उसको मान लिया हमने सी। तो अब यहां से ये हमारा जो ए इज इक्वल टू 2c, समझ में आ गया, ठीक। अब इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया 2। अब इक्वेशन 2 से जो हमें ए की वैल्यू मिली है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन है ये हो जाएगी 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो हो जाएगी 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया, ये 2 कट गया। अब ये बचेगा हमारा 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जो चीज़ यहाँ पे आ गई
वही चीज़ बिल्कुल ऐसी ही हमारी यहाँ पे आ गई। तो अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो लिख दो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। जब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, और जब b को डिवाइड करेगा 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, यानी कि यहां से जो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, एक तो यहां पे हो गया 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड ए ऑल्सो, और यहाँ पे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक। यानी कि यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने मान के ये चला था कि जो हमारे ए और बी हैं वो क्या है, को प्राइम्स हैं, यानी कि इसमें एक नंबर के अलावा कोई 1 के अलावा कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा था, जो रफ कर दिया 3/5 लिखा था, इसमें हमारा 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है निकल के आ रहा है कि जो 2 है वो ए का भी कॉमन फैक्टर है और बी का भी। तो इसमें हम लिख देंगे कंक्लूजन करके, कंक्लूजन क्या आया, here 2 divides A and B both, so by method of contradiction, so by method of contradiction it proves that root 2 is irrational। देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, बेसिकली किया क्या था, इसमें हमको क्या प्रूफ करना था, रूट 2 इज इरेशनल। तो जब इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने मान लिया कि रूट 2 इज रेशनल नंबर। अब जब रेशनल है तो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमने मान लिया जो पी अपन क्यू है इसके हमने जो है कैंसिल कर दिए कॉमन फैक्टर्स इसमें जितने थे, ये जैसे ये 15/25 था, 5 निकाल दिया इसमें से, बचे 3/5, तो 3/5 बचा, वो बचा हमारा कोप्राइम। तो यही मान लिया बाई कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू वी विल गेट ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। तो फिर आगे लिखा रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, स्क्वायरिंग करके हमारे लिए जो नंबर मिला एक तरीके से यहाँ पे देखो, अब ये जो वो मिला ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो 2 है वो हमारा ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर जो 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा वो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले इसमें जब मैं लिख रहा तो मैंने बताया था। जैसे 16 का एग्जाम्पल मैंने बताया था, 16 है कोई नंबर, 16/2 यानी कि 4 का स्क्वायर जो होगा ये ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको। तो 4, ये तो पहले स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 8 आ जाएगा। फिर जो ये नंबर होगा ये कोई 4/2, इसको भी तो ये डिवाइड करेगा 4 को भी, ठीक। अब देखो जब ये 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो हमको मिल रहा था b स्क्वायर। ध्यान से देखना बिल्कुल, जब 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो मिल रहा था हमको b स्क्वायर, और जब 2a को डिवाइड करेगा तो मिल रहा है हमें एक डिफरेंट नंबर c। तो ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू 2c। फिर हमने क्या किया, इस a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जब पुट किया तो हमने इसको सॉल्व करके जो हमारे पास नंबर आया नेक्स्ट, वो आया c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि जो हमारा 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी करेगा। जब बी को कर रहा है तो अब यहाँ पे ही हमारा जो है ये जो दो केसेस बने कि 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हेयर 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। लेकिन हमने मान के चला था कि ए एंड बी जो है कोप्राइम है, यानी कि ए एंड बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन हमें तो यहाँ मिल रहा है 2, यानी कि 1 भी कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर गया। जब कंट्राडिक्ट कर गया तो हमने बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन इट प्रूव्स दैट रूट 2 इज इरेशनल। आ गया समझ में?